भगवान प्रकट हो चुके हैं। स्वयंभू मनु के सम्मुख भगवान खड़े हैं और कहते हैं, हे राजन, वरदान मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो मांगो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सम्मुख ऐसा अनुमान करो, मानो कोई महादानी खड़ा हुआ है। महाराज स्वयंभू मनु कहते हैं, प्रभु आप महादानी नहीं हैं, आप उन दानियों में भी शिरोमणि हैं। स्वयंभू मनु महाराज भगवान से कहते हैं क्या कि दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूं सत्य भाव, कुल चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। हे प्रभु, आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है, आप मेरा मनोभाव तो जानते ही। किसो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी। तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। स्वयंभू मनु महाराज कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि। आप दादियों में शिरोमणि हैं, आप कृपा निधान हैं, आप दयालु हैं, आप परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप अपने भक्तों को सर्वस्व दान करते हैं, इसलिए आप दानियों में शिरोमणि हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय में क्या है वो आप भली भांति जानते हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। मेरी मनोकामना को आप पूर्ण करो। चाहते क्या है स्वयंभू मनु महाराज लिखते हैं, चाहूं तुम ही समान सुत। क्या चाहते हैं? आपके जैसा पुत्र प्राप्त हो। ये नहीं कहा कि आप पुत्र बन जाओ, नहीं, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जगत के पिता हैं। कोई अपने पिता से यह शब्द नहीं कह सकता। मान लो आप अपने घर जाओ और अपने पिताजी से कहो, पिताश्री मैं चाहता हूं अगले जन्म में आप मेरे पुत्र बन के चले आना। अच्छा, क्या कह सकता कोई? कोई नहीं कह पाएगा अपने पिता से। फिर जो परम पिता है भला उससे स्वयंभू मनु कैसे कह सकते हैं आप मेरे पुत्र बन जाओ? ये नहीं कहा कि आप पुत्र बनो, बल्कि कहा क्या, चाहूं तुम्हें समान सुत। आपके समान, आपके जैसा मैं पुत्र चाहता हूं। ये नहीं कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। बोले आपसे हमें कोई वो नहीं, आपको मैं नहीं चाहता हूं, बस मेरी इच्छा है कि आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। भगवान मुस्कुराए, भगवान कहते वाह धन्य हो महाराज। भगवान ने कहा है, महाराज आपने जो वरदान मांगा है, अभी तक ये वरदान मुझसे किसी ने नहीं मांगा था, और मांगा है तो प्राप्त भी होगा। लेकिन है क्या? लेकिन कि आप सरी से खो जो कहाँ जाई। महाराज मैं अपने जैसा इस संसार में कहाँ खोजूं? क्यों? क्योंकि मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं। या सरी से खो जो कहाँ जाई, न पतव तनय होब मैं आई, न पतव तनय
खूब मैं आए नभ तब तनय खूब मैं आए नभ तब तनय आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। अरे इस संसार में मैं अपने जैसा कहाँ खोजूं, कहाँ ढूंढूं? क्यों? क्योंकि मेरे जैसा इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और मेरा कोई भी दूसरा स्वरूप नहीं है। इसलिए हे राजन, और वरदान मांगा है। तुमने तो कहा है कि मैं आपको नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है जो मैं आपको आपका वरदान दूं, आपके मंतव्य को पूर्ण करूं। परंतु आपने मांगा है तो ठीक है, समय आने पर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं ही स्वयं आकर के आपका पुत्र बनूंगा। नृप तब तनय होब मैं आई। तनय माने पुत्र, मैं आपका पुत्र बनूंगा। इतना कह करके भगवान शत्रुपा जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, भैया देवी मांगो बर जो रुचि तोरे। हे देवी, वरदान मांगो जो आपकी रुचि हो, जो आप मांगना चाहती हो, जो आपकी इच्छा हो वो मांगो। मैया शत्रुपा बहुत होशियार है। मैया शत्रुपा हाथ जोड़ती और कहती है, प्रभु मेरी मांगने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने अपने स्वामी को मांगते हुए देखा और आप मुझसे भी कह रहे हो कि मांगो, तो मैं अब आपसे क्या मांगू? परंतु मुझे लगता है मेरे नाथ ने जो मांगा है कुछ अच्छा ही मांगा होगा। क्यों? क्योंकि मेरे स्वामी बड़े चतुर हैं। किसने कहा? मैया शत्रुपा ने। किससे? भगवान से। क्या? कि जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, जो बरुनाथ चतुर नप मांगा जो बरुनाथ चतुर नप मांगा सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा जो बरुनाथ चतुर नप मांगा सोई कृपालु मोहि अति प्रिय लागा। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा। मेरे जो राजा हैं, मेरे जो स्वामी हैं, प्राणाधार हैं, वो बहुत चतुर है। मुझे लगता है उन्होंने जो मांगा है बहुत ही सुंदर मांगा है। इसलिए हे नाथ, जो वरदान मेरे चतुर नप ने मांगा है, मेरे प्राणेश्वर ने मांगा है, सोई कृपाल वही वरदान मोहि अति प्रिय लागा, मुझे बहुत प्रिय लगा। इसलिए प्रभु मुझे वही वरदान दे दो। ये तो समान वरदान मांग लिया किसने? मैया शत्रुपा ने। और भी मांगा है क्या? कहा है, प्रभु तुम ब्रह्मा जगत जग स्वामी। आप तो ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के, समस्त जगत के स्वामी हैं। इसलिए प्रभु एक तो मेरी प्रबल इच्छा है। भगवान कहते हैं, क्या इच्छा है कहो? तो मैया शत्रुपा ने 6 वरदान मांगे। एक तो मांग लिया कि जो स्वामी ने मांगा है वही चाहिए। इसके अतिरिक्त 6 वरदान मैया शत्रुपा ने मांगे। किससे? भगवान से। कौन 6 वरदान? आइए महाराज वर्णन करते हैं। पहला वरदान क्या है? मैया शत्रुपा कहती हैं भगवान से, हे प्रभु, हे जगत के स्वामी,
आप मुझे ये वरदान दे देंगे तो मैं अपने आप को बड़ी सौभाग्यशाली समझूंगी। अब वो 6 वरदान कौन है, आइए दोहे के माध्यम से समझ करते हैं। कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने, भगति सोई निज चरण सने हो। सोई गति सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने हो। सोई विवेक सोई राहानि प्रभु हमहि कृपा करि दे। सोई विवेक सोई रहन प्रभु हमहि कृपा कर दे। सोई सुख। एक बात, हे प्रभु मेरा पहला वरदान है जो सुख मेरे स्वामी को मिले वही सुख मुझे मिले, सोई सुख, एक वरदान। दूसरा, सोई सुख सोई गति, जो गति मेरे स्वामी की हो वही गति मेरी हो, 2 वरदान। तीसरा, सोई भगत, जैसी भक्ति मेरे प्राणाधार करें वैसी ही भक्ति मैं भी करूं, वैसी ही भक्ति मुझे भी प्राप्त हो। 3 वरदान, सोई सुख सोई गति सोई भगति। चौथा वरदान क्या है, सोई निज चरण स्नेह, आपके चरणों में स्नेह जितना मेरे स्वामी का हो उतना ही आपके चरणों में स्नेह मेरा हो। 4। 5वां क्या है, सोई विवेक, यानी जितना ज्ञान मेरे स्वामी को हो उतना ही ज्ञान मुझे भी हो, सोई विवेक। 6ठा वरदान, सोई रहनि प्रभु, जैसा रहन सहन मेरे नाथ का हो हे प्रभु वैसा ही मेरा हो। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देव। 6 वरदान मिली, भगवान ने तथास्तु कह दिया। अब विचार करिएगा, यही स्वयं मनु महाराज, यही शत्रुपा अयोध्या के दशरथ और कौशल्या हुआ। वरदान क्या है, जैसा सुख मेरे स्वामी को हो, जैसा रहन सहन मेरे स्वामी का हो, जैसा ज्ञान मेरे स्वामी को हो, जैसा कुछ उनका हो वही सब कुछ मुझे प्राप्त। दूसरा वरदान जो है मैया शत्रुपा का बड़ा विचित्र है, कौन, सोई गति, जैसी गति मेरे स्वामी की हो, जैसी गति मेरे पति की हो वैसी ही गति मेरी, ये तो है वरदान। अच्छा, अब कथा से थोड़ा जुड़िएगा। जब भगवान वन जाते हैं तो दशरथ की गति कैसी होती बताइएगा। दशरथ जी की गति क्या रहती है, क्या होती है, राम की याद में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, यही तो है गति। स्वर्ग चले जाते, सिधार जाते। अच्छा, मैया ने वरदान क्या मांगा, सोई गति, जैसी गति मेरे पति की हो वैसी मेरी हो। फिर मैया कौशल्या क्यों अयोध्या में रह जाती है ना, वरदान है सोई सुख सोई गति, और गति दशरथ जी की कोई और है, कौशल्या जी की कोई और। ऐसा क्यों हुआ महाराज, भगवान गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। जब मैया शत्रुपा ने ये वरदान मांगा, महाराज स्वयंभू मनु ने जैसे ये वरदान सुने, महाराज स्वयंभू मनु मन में विचार करते हैं कि ये परम ब्रह्म परमेश्वर मेरे यहाँ पुत्र बनकर तो आएंगे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं आएंगे कि मैंने मांगा है, जाने कितने कारण होंगे जो ये पृथ्वी पर आएंगे। राम जन्म के हेतु अनेका, जाने कितने कारण होंगे। तो एक तो कारण मेरा पूर्ण करेंगे, अन्य जो कारण होंगे भगवान के आने के वो भी तो भगवान पूर्ण करेंगे। और जो वो कारण भगवान पूर्ण करेंगे तो निश्चित है, ये निश्चित है क्या, कि अलग होने पर मैं रह नहीं पाऊंगा। ये सोच है किसकी, स्वयंभू मनु की। इसलिए स्वयंभू मनु महाराज हाथ जोड़ते कहते हैं, नाथ मेरी इच्छा एक और है, बस अब एक इच्छा और मन में जागृत हुई है, वो वरदान मुझे और दे दो। अभी तक कह रहे थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मैया शत्रुपा के वरदानों को सुना तो मन में एक लालसा उत्पन्न हुई कि मैं भी वरदान मांगू। अब वरदान क्या मांगा है, बस इसी वरदान के कारण
दशरथ की गति और हो गई और कौशल्या की गति और हो गई। क्या मांगा? स्वयंभू मनु महाराज मांग रहे हैं किससे? भगवान से। कौन वरदान मांगा? आइए महाराज वर्णन करते हैं। क्या? मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना, मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना, मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना, मणि बिनु फणी मम जीवन तिमि, मम जीवन तिमि तुम ही अधीन, मम जीवन तिमि। मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना। स्वयंभू मनु महाराज ने ये वरदान मांगा कि मणि बिनु फणी, मणि माने मणि, सर्प वाली मणि। जिस प्रकार सर्प मणि के खो जाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देता है, सर्प की यदि मणि खो जाती है तो सर्प अपना फन पटक पटक करके अपने प्राणों को छोड़ देता है। हे प्रभु, आपके बिछुड़ने पर मेरी गति उस सर्प के जैसी हो। मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना। जल से यदि मछली को बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़प तड़प के मर जाती है। हे प्रभु, अगर आप हमसे बिछुड़े, अगर आप हमसे अलग हो, आप हमसे दूर हो, आप मेरे सम्मुख न रहें, हे प्रभु, तो मेरी गति उस मछली की जैसी। मणि बिनु फणी जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। मेरा जीवन सिर्फ आपके अधीन है। बस इसीलिए महाराज दशरथ की गति, कौशल्या जी की गति अलग अलग हो गई। वैसे तो सारे वरदान एक जैसे मांगे थे मैया शत्रुपानी। भगवान ने कहा तथास्तु, वो भी वरदान दे दिया। फिर भगवान कहते हैं राजन, अब आप ऐसा करो, मेरी आज्ञा को मानो, जाओ महाराज देवराज इंद्र की राजधानी में समय व्यतीत करो। समय आने पर मैं आपका पुत्र बनूंगा। तह करी भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, हुई हो अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुख। समय आने पर आप अयोध्या के राजा होंगे, तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब से लेकर तब तक आप देवराज इंद्र के वहां विराज करो। ऐसी आज्ञा दी। आज स्वयंभू मनु महाराज कहते हैं प्रभु, एक बात और है, मैं चाहता हूं, मुझे विश्वास कैसे हो कि आप आएंगे, कैसे विश्वास हो? तो भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, धन्य हो महाराज, लोग आज हम आप एक दूसरे विश्वास ना करें, ठीक है, भला इन पर विश्वास अगर ना करके फिर कहां जाओगे? कोई चारा है? लेकिन महाराज कहते हैं, हे प्रभु, आप हमें कैसे विश्वास हो कि आप आओगे? तो भगवान ने प्रण किया, प्रण किया। आजकल हम आप कसम खा जाते हैं विश्वास दिलाने के लिए। भगवान ने भी मानो कसम खाई हो, तब कसम नहीं खाई जाती थी, बस प्रण किया जाता था कि मैं ये प्रण करता हूं कि मैं ये कार्य करूंगा। भगवान ने प्रण किया। क्या? पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, 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 अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन हमारा, सत्य सत्य पन हमारा। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूर्ण करूंगा। सत्य सत्यपन
सत्य हमारा। 3 बार किया, हे राजन सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, मैं प्रण करता हूँ मेरी बात तो सत्य होगी, समय आने पर तुम्हारी अभिलाषा को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा प्रण किया भगवान ने और फिर प्रभु अंतर्ध्यान हुए।